न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजत जय त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में परिवारवाद की खूब चर्चा होने लगी। लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने परिवार का ही मुद्दा बना दिया। बीजेपी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाने लग गई है, मोदी का परिवार, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि 140 करोड़ लोग उनके परिवार का हिस्सा है। आखिर लंबे समय से, पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में एक्टिव है और लगातार वे परिवारवाद पर हमला बोलते रहते हैं। कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां, लगातार वो परिवारवाद को लेकर उन पर सवाल दागते रहते हैं। लेकिन क्या बीजेपी में परिवारवाद है या नहीं? क्या मोदी कैबिनेट में परिवारवाद है या नहीं? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बीजेपी और पीएम मोदी लगातार परिवारवाद पर हमला बोलते हैं, जबकि विरोधी दल भी कहते हैं कि बीजेपी में भी तो परिवारवाद है। हालांकि पिछले दिनों संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि एक ही परिवार के 2 लोग या उससे अधिक लोग राजनीति में आगे बढ़े। उन्हें आपत्ति इस बात से है कि विरासत में कोई बिना मेहनत वाले व्यक्ति को वो चीजें न सौंपी जाए। खैर, एनडीए के जितने भी साथी हैं, लगभग सभी, अगर पीएम मोदी की जो परिवारवाद को लेकर परिभाषा है उसे देखा जाए तो एनडीए के लगभग बहुत सारे दल तो परिवारवादी पार्टी हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोदी कैबिनेट में कितना परिवारवाद है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस परिवारवाद की आलोचना करते हैं, जिस परिवारवाद की निंदा करते हैं, तो उनके कैबिनेट में परिवारवाद कितना है? चलिए आपको बता देते हैं मोदी कैबिनेट में कितना परिवारवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की। भूविज्ञान मंत्री हैं, पहले कानून मंत्री भी हुआ करते थे, खेल मंत्री भी रह चुके हैं। मतलब मोदी कैबिनेट के बड़े कद्दावर नेता हैं और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े मंत्रियों में से एक है। बड़ा दबदबा है इनका मोदी कैबिनेट में। अब अगर देखें वंशवाद से इनका कनेक्शन क्या है, तो पिता रिंचिन खारू अरुणाचल की राजनीति में सक्रिय रहे थे। मतलब अरुणाचल की राजनीति में इनके पिता सक्रिय रहे थे और एक तरह देखा जाए तो राजनीति भी किरण रिजिजू को विरासत में मिली है। तो अब परिवारवाद है या नहीं है, या किरण रिजिजू परिवारवाद का हिस्सा हैं या नहीं है, अब ये तो बीजेपी वाले बताएंगे। लेकिन खैर, अगले नाम की चर्चा कर लेते हैं। अनुराग ठाकुर की सूचना प्रसारण मंत्री हैं और मोदी कैबिनेट के उन चेहरों में शामिल हैं जो लोकप्रियता की सूची में काफी, मतलब लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। अपने बयानों की वजह से, अपने फैसलों की वजह से ये लगातार सुर्खियों में रहते हैं और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी मंत्री रहे, दूसरे कार्यकाल में भी मंत्री रहे और मोदी लगातार इनकी जिम्मेदारियां भी बदलते रहे। अब इनका कनेक्शन क्या है वंशवाद से? हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। तो अनुराग ठाकुर के पिताजी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता रह चुके हैं और बड़ा दबदबा रहा है हिमाचल की राजनीति में इनके पिताजी का। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि अनुराग ठाकुर ने बड़ा परिश्रम किया है, कार्यकर्ताओं से बड़ा कनेक्शन किया है। लेकिन इस सारे सवालों के बीच एक ही सवाल वही आकर के खड़ा हो जाता है कि क्या अनुराग ठाकुर परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं या नहीं है? क्योंकि इनके पिताजी तो बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब उनके बेटे अनुराग ठाकुर केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं और सूचना प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। अगले नाम की चर्चा करते हैं पीयूष गोयल। बड़े भरोसेमंद माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बड़े पढ़े लिखे भी हैं। मतलब मोदी कैबिनेट के सबसे पढ़े लिखे मंत्रियों में से एक नाम आता है पीयूष गोयल का। बड़े कद्दावर नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन पर भरोसा जताते रहे, पहले कार्यकाल में भी और दूसरे कार्यकाल में भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एक बड़ा मंत्रालय है। हालांकि इन मंत्रालयों की अक्सर आम जनता के बीच चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये वो मंत्रालय होते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान निभाते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए इकोनॉमिक सिस्टम के लिहाज से, तो पीयूष गोयल को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब इनका वंशवाद से क्या कनेक्शन है? मां विधायक रह चुकी हैं और पिता अटल बिहारी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यानी पीयूष गोयल के पिताजी अटल सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जबकि मां
विधायक रह चुकी हैं। अब ये परिवारवाद का हिस्सा है या नहीं, इसका जवाब जो है अब वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना पड़ेगा। अब अगला नाम आता है केंद्र की मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। अब इनका वंशवाद से क्या कनेक्शन है, क्योंकि ये रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं और अब वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, तो मतलब आप समझ लीजिए कि इनका कद पार्टी में कितना बड़ा है, सरकार में कद इनका कितना बड़ा है। मतलब जो टॉप 5 मंत्रालय हैं उसमें से एक ये है, इनके पास है, निर्मला सीतारमण के पास है। पति, सास और ससुर आंध्र की राजनीति में सक्रिय रहे। मतलब देखा जाए तो राजनीतिक परिवार से निर्मला सीतारमण का भी कनेक्शन है। अब इन पर परिवारवाद का आरोप लग पाएगा या नहीं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को ही देना पड़ेगा। अगला नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का। जब बहुत सारी चीजें होने लगी केंद्र की राजनीति में, शिक्षा मंत्रालय को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे, तो इस बीच नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया। अब इनका वंशवाद से क्या कनेक्शन है? अटल सरकार में मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे, मतलब इनके पिताजी देवेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अब उन्हीं के बेटे धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार में मंत्री हैं। अब क्या ये भी परिवारवाद का हिस्सा है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। अगला नाम आता है अनुप्रिया पटेल का। हालांकि इनकी अपनी एक स्वतंत्र पार्टी है, लेकिन फिर भी ये मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। अब इनकी बात बता दें आपको, वंशवाद से इनका कनेक्शन क्या है? अपना दल के अध्यक्ष रहे सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, तो विरासत में इनको पार्टी मिली है। हालांकि एनडीए का हिस्सा है, लेकिन मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। बीजेपी की मूल कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी की मूल नेता नहीं है, लेकिन एक अलग पार्टी थी अपना दल। इनके पिता अध्यक्ष रहे सोनेलाल पटेल, उनकी बेटी है, यानी राजनीति इनको विरासत में मिली, परिवारवाद के तहत इनको कुर्सी मिली और उसी का नतीजा है कि अब मोदी सरकार में ये मंत्री है। अगले नाम की चर्चा कर लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं मोदी सरकार में। हालांकि पहले ये कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन अब भाजपा ही है और भाजपा के टिकट पर पहली बार लोकसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं गुना से। वंशवाद से इनका कनेक्शन क्या है? पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। मतलब देखा जाए तो राजनीतिक विरासत इनको पिता से मिली, या यूं कहें पिता ने अपनी राजनीतिक विरासत इनको सौंप गए और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस में भी इनका कद बढ़ा। माधवराव सिंधिया के नाम का प्रयोग करके ही या उनके नाम पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद कांग्रेस में बढ़ा हुआ और कांग्रेस में जब उनका कद बड़ा हो गया तो एक समय वो भारतीय जनता पार्टी में चले आए और अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गुना से अपना लोकसभा उम्मीदवार भी बनाया है और पहली बार होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। अगले नाम की चर्चा कर लेते हैं राव इंद्रजीत सिंह। योजना मंत्री हैं केंद्र की मोदी सरकार में और वंशवाद से इनका कनेक्शन क्या है? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके बेटे अब मोदी सरकार में मंत्री हैं। तो अब यह परिवारवाद की देन है या नहीं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। तो ये वो नाम रहे जिनको राजनीति विरासत में मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस परिवारवाद की आलोचना करते हैं उसी परिवारवाद से निकल करके ये नेता उन्हीं की सरकार में अब मंत्री है, क्योंकि किसी ने राजनीति में आने के लिए संघर्ष नहीं किया। पिता हो या किसी के पति हो, उनकी बनी बनाई राजनीति के तहत इन लोगों को राजनीति विरासत में मिल गई, या यूं कहें इनको सजी सजाई थाली मिल गई, आकर के बस भोजन करना था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब परिवारवाद को लेकर के विपक्ष पर, विरोधी दलों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है ना कि उनके कैबिनेट में भी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवाद से ही निकल करके आज मंत्री बने हैं, देश की राजनीति में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। इनको अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उतना परिश्रम नहीं करना पड़ा जितना शायद नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर उन्होंने खुद मेहनत करके राजनीति में वो आगे आए हैं, उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं था और शायद यही वजह भी होगी कि वो लगातार आलोचना भी करते हैं। लेकिन जब आलोचना करते हैं तो वो आलोचना फैसलों में भी दिखाई देना चाहिए,
उनके इर्द गिर्द भी दिखाई देना चाहिए, लेकिन उनके इर्द गिर्द नहीं दिखाई दे रहा है। और अब उन्हीं की कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवाद की देन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।